नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साला दर्पण पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन किस प्रकार हम ऑनलाइन कर सकते हैं। एपीआर 2020-21 सभी कार्मिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साला दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से हम इसे किस प्रकार ऑनलाइन करें, आइए साथियों जानते हैं संपूर्ण प्रक्रिया वीडियो के माध्यम से। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साथियों, सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र में साला दर्पण लिखकर सर्च कर लेंगे और साला दर्पण की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस हमारे सामने इस प्रकार आ जाती है। इसको हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे जहाँ पर हमें स्टाफ विंडो का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर स्टाफ विंडो का जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो स्टाफ विंडो की जो वेबसाइट है हमारे सामने कुछ इस प्रकार से सामने आ जाती है। ऊपर के जो लाल कलर का जो स्टाफ लॉगिन का जो बटन है यह हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारे सामने स्टाफ लॉगिन का पेज सामने आ जाता है, जिसमें हमें लॉगिन आईडी, पासवर्ड तथा दिए हुए कैप्चा भरकर लॉगिन करना है। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाता है, जहाँ पर हमारे सामने ऊपर की तरफ 3 लाइनें दिखाई देती है, वहाँ हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार के ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, जहाँ पर एपीआर का जो ऑप्शन है उसी पर हमें क्लिक करना है और उसके नीचे एपीआर डैशबोर्ड पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने एपीआर डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से खुलकर सामने आ जाता है, जहाँ पर जो कार्मिक की संपूर्ण डिटेल दी हुई होती है। और इसके नीचे हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे जहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एपीआर से संबंधित कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पर सबसे पहले क्लिक टू फिल /एडिट न्यू एपीआर सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा एपीआर का फॉर्म कुछ इस प्रकार से खुल जाता है, जहाँ पर कार्मिक की जो डिटेल आती है उसके नीचे जो लोक सेवक है उसका प्रकार पूछा जाता है। अगर मंत्रालय कर्मचारी है तो यहाँ पर क्लिक करें। तृतीय श्रेणी श्रृंखला की जो शैक्षिक कार्मिक है वो यहाँ पर क्लिक करें और इसके बाद साइड में हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर अगर व्याख्याता, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक या कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक, जिस भी प्रकार के हम कार्मिक हैं वो उपयुक्त ऑप्शन हम चुनाव कर लेंगे। जैसे तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार से हमारे सामने आ जाते हैं। प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 शैक्षिक स्टाफ को भरना है तथा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक मंत्रालयिक एवं अन्य कार्यालयों में पदस्थापित शैक्षिक स्टाफ के लिए भरना है। यहाँ सबसे पहले वाले कॉलम में फ्रॉम डेट यहाँ पर 1 जुलाई 2020 भर देंगे। उसके बाद टू डेट इस वाले कॉलम में हम 30 जून 2021 भर देंगे। इसके बाद अगर हमने किसी प्रकार की छुट्टी ली है तो आगे वाले कॉलम में प्रविष्टि करना है, अन्यथा इन्हें खाली छोड़ देना है। इसके बाद अगले कॉलम एपीआर में हमें सेलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करना है और इस प्रकार के जो ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, एपीआर की प्रविष्टि की जानी है या उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था, किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन में सेवा नहीं, या अन्य कारण को हम सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार हमें इन सभी ऑप्शंस में से फिलहाल एपीआर की प्रविष्टि की जानी है। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद फॉर्म टाइप इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए इस वाले ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। इसके पश्चात पोस्ट वाले कॉलम में सेलेक्ट करना है
जो भी हमारी पोस्ट होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी, जिसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आगे वाले कॉलम में पोस्टिंग पैलेस को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारा पदस्थापन स्थान शो हो जाएगा, जिसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से एक्शन वाले कॉलम में हमें इन सारी एंट्रीज को सेव कर देना है। जैसे ही हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे द्वारा भरी गई सारी जानकारी सेव हो जाती है और इस प्रकार हमारे सामने शो हो जाती है। सभी जानकारी ठीक होने के बाद हम नीचे की तरफ इसे स्क्रॉल करते हैं, जहाँ पर क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन और रीसेट ऑल इस प्रकार के 2 ऑप्शन है। अगर हमें रीसेट करना है तो रीसेट ऑल पर क्लिक करें, अन्यथा क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारे सामने एक मैसेज शो होता है, जिस पर लिखा होता है एपीआर एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। अब इसके बाद हमें इसे फिल करके रिपोर्टिंग एंड सबमिट एपीआर करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का एक नया पेज हमारे सामने शो होता है, जहाँ पर हमें अपने रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर को चुनना है। व्यू वाले कॉलम में चूज ऑफिसर जहाँ पर लिखा हुआ है उसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें 3 प्रकार के जो ऑफिसर अधिकारी हैं उनका चुनाव करना है। सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चुनाव कर लेना है। रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन कौन होते हैं हमें इस तालिका में देख लेना है और संबंधित अधिकारी का चुनाव करते हुए भर लेना है। वैसे तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के लिए जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो पीओ होता है, तथा समीक्षक अधिकारी जो रिव्यूइंग ऑफिसर होता है वो सीबीओ होता है, तथा एक्सेप्टिंग ऑफिसर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक होता है। चूज ऑफिसर्स पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे सामने एक नई विंडो आती है, जिसमें हमारे सामने हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर को हम 3 प्रकार से सर्च कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से और बाई पोस्ट। हम बाई पोस्ट सेलेक्ट करते हैं। जब हम इसे बाई पोस्ट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि यही ऑप्शन हमारे लिए सबसे आसान रहता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वाले जो कॉलम में हमें क्लिक करना है और जिले का चुनाव करना है। इसके नीचे वाले कॉलम में ब्लॉक का चुनाव करना है और करंट पोस्ट। इसके बाद नीचे नेम वाला ऑप्शन है जो ऑप्शनल है, और इसके नीचे हम सर्च वाला बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सर्च वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो नीचे की तरफ हमारे सामने नो रिकॉर्ड फाउंड कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कि टेक्निकल एरर है। हम 1-2 बार ये कोशिश करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने हमारे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसकी लिस्ट खुल जाती है, जहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम, मोबाइल नंबर और उनकी एम्प्लॉय आईडी दी हुई होती है। हमें हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर जो कि हमारे पीओज होते हैं उनको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, जहाँ पर हमारे द्वारा चुने गए रिपोर्टिंग ऑफिसर की सूचना होती है, जहाँ पर हमारे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसकी स्टाफ आईडी, रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, करंट पोस्ट और पोस्टिंग पैलेस, इस प्रकार की जानकारी शो होती है। इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे की तरफ जो लाल कलर में सेव रिपोर्टिंग वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेंगे और हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर को हम सेव कर लेंगे। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से हमारे सामने एक मैसेज शो होता है, जिसमें लिखा होता है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद हम इसे ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद हम
हमारे रिव्यूइंग ऑफिसर को ठीक इसी प्रकार उसका चुनाव करना है। उसके लिए हम बाई पोस्ट पर क्लिक करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का भी चुनाव कर लेंगे, ब्लॉक का चुनाव करते हैं तथा करंट पोस्ट सेलेक्ट करते हैं। करंट पोस्ट हम हमारे जो रिव्यूइंग ऑफिसर है CBO मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर एंड एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर फर्स्ट, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। साथियों, अन्य सभी प्रकार की पोस्ट के लिए जो रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारी कौन कौन होते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए जो सामने लाल कलर का व्यू APR चैनल, यहाँ पर क्लिक करें और इसकी एक संपूर्ण PDF है जिसमें सभी प्रकार के कार्मिकों के जो रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग तथा एक्सेप्टिंग जो अधिकारी होते हैं उनकी लिस्ट दे रखी है। साथियों, इस प्रकार हम अपना संपूर्ण फॉर्म भरने के बाद जब इसे सबमिट कर देते हैं तो हमारा APR जो फॉर्म है वो हमारे PEO के पास चला जाता है। फिर PEO इसे CBO मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को फॉरवर्ड कर देता है और CBO वहाँ से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को इसे फॉरवर्ड कर देता है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जो कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों का जो एक्सेप्टिंग अधिकारी होता है वो हमारे फॉर्म को अप्रूव कर देता है। इस प्रकार हम APR को ऑनलाइन कर पाते हैं। साथियों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।